Assalamu alaikum dear students. Today we gonna to discuss more kinds of adjectives. In that regard here we have possessive adjectives. Possessive adjectives, what are possessive adjectives? So we add possessive pronouns to a noun and it becomes possessive adjective. Now if those possessive pronouns we add with a noun, so it becomes a possessive adjective. जब हम उस possessive pronoun को एक noun के साथ मिला देते हैं तो उससे possessive adjective बन जाता है. अच्छा, possessive pronouns कौन से थे? अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह नक्शा बनाया था कि I से my या mine, इस तरह we से और या ours, you से your, yours, sorry, he से his और she से her and hers और इस तरह it से its और they से their. अब इन पोजेसिव प्रोनाउंस को अगर हम किसी नाउन के साथ ऐड कर देंगे तो उससे बनेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर उसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. वही पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब इधर हम नाउन के साथ इसको ऐड करते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है. कुछ तरीक़े इस्तेमाल उसका कुछ इस तरह है, अगर आप तवज्जो कर दीजिएगा इस तरह, हर फर्स, शी के लिए हर पर्स. अब पर्स एक नाउन है, इस नाउन के साथ हमने एक पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो जब ये पर्स के साथ यानी नाउन के साथ एक पॉजिटिव प्रोनाउन हर ऐड हुआ तो इससे बन गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी उसका पर्स. अब इस पर्स के लिए उसका होना, उस लड़की का होना, उस लड़का, ये पर्स यानी इस पर्स पे उस लड़की का मलकियत होना, इस पर्स के लिए एक खासियत बन गई, इसके लिए एक क्वालिटी बन गई. तो इसलिए हर इस पर्स के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसका एक खासियत बन गया. ओके, हिज वैलेट, ही हैज, ही के लिए हैज, सो हैज वैलेट. वैलेट एक नाउन है, नाउन वैलेट के साथ हमने ऐड कर दिया हैज. हैज एक पॉजिटिव प्रोनाउन है. अब इस वैलेट के लिए हैज यानी इस वैलेट के लिए उस लड़के का होना, यानी ये इस वैलेट पे उस लड़के का मलकियत होना, इस वैलेट पे उस लड़के का कब्जा होना, इस वैलेट पे उस लड़के का ऑनरशिप होना, इधर वैलेट के लिए एक खासियत बन गया, एक सिफत बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया. दैट्स वाई जब वैलेट के साथ हमने इस हेज को ऐड कर दिया तो हेज से हेज वैलेट दोनों मिलकर ये क्या बन गए? एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गए. अब सन एक नाउन है और आई के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन है माय. आई के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? माय. अब सन के साथ हमने माय को ऐड कर दिया, माय सन बन गया. सन बेटे तो होते हैं ना. अब बेटे के लिए मेरा होना, यानी इस बेटे के लिए, इस बेटे पर मेरा वालिद होने का कब्जा करना, यानी कि ये बेटा मेरा है, तो इस बेटे के लिए ये मेरा का लफ्ज ये खासियत बन गया. अब सन के लिए माई का होना ये एक क्वालिटी बन गई, ये एक सिफत बन गया. दैट्स वाई जब हमने इस नाउन के साथ माई पॉजिटिव प्रोनाउन मिला दिया तो यहां पर इससे बन गया हमारे साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव. और क्लास, हमारा क्लास, इस क्लास का होना, ये भी क्लास है, वो भी क्लास है, इधर भी क्लास है, उधर भी क्लास है, स्कूल में भी क्लास है, उस कॉलेज में भी क्लास है, हर जगह क्लास होते हैं. लेकिन अब एक क्लास, बहुत सारे क्लासेस में से एक क्लास हमारा होना, वी से और, वी हमारे साथ एक प्रोनाउन है जो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है. अब इसके लिए पॉजिटिव फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उससे और बन जाता है मलकियत के लिए, ऑनरशिप के लिए, टू शो द ऑनरशिप ऑफ पर्सनल थिंग. हियर क्लास का हमारा होना ये इस क्लास के लिए एक खासियत है, इस क्लास के लिए ये एक सिफत है. दैट्स व्हाई और क्लास, तो और इज हियर एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन बट एडिंग विद क्लास इट बिकम्स एन पॉजिटिव एडजेक्टिव. योर पेन का होना, पेन तो होता है ना. अब पेन, तुम्हारा पेन यानी आपका पेन. अब इस पेन के लिए आपका होना ये एक खासियत हो गया, ये एक सिफत हो गई, सो एडजेक्टिव हो गया. सो योर पेन के साथ योर मिलाकर यू से योर या योर्स. ओके, सो योर्स पेन या योर पेन ये इसके लिए बन गया क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव. देयर चेयर्स,
देयर चेयर्स, चेयर्स चेयर्स है पड़े हुए हैं, लेकिन ये चेयर्स उनके हैं, देयर चेयर्स ये उनके हैं। जब उनके हैं तो चेयर्स के लिए उनका होना ये सिफत हो गई। जब सिफत हो गई तो देयर और चेयर को मिलाकर ये क्या बन गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर वी हैव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, बिकॉज़ दे आर बेसिकली डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये दरअसल डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन जब हम उनको सिंगुलर या प्लूरल शो करने के लिए बतौर एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उनसे बन जाते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो हाउ वी यूज और व्हाई वी यूज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? बिकॉज वी यूज इट बिकॉज इट टेल्स अबाउट सिंगुलर प्लूरल नाउन। ये हमें एक जुमले में एक नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने के बारे में बताते हैं। जब हम इनको एक नाउन के साथ यूज करेंगे और इस मकसद के लिए यूज करेंगे कि ये हमें उसकी सिंगुलर या प्लूरल होने का बता दें, एट दैट टाइम इट बिकम्स डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हियर हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वी यूज टू शो in a sentence about the singularness or the pluralness of a noun. So here it tells about singular or plural noun. और ये क्या है? ये चार है तादाद में, these those जमा के लिए, that this singular के लिए। So this for the near near to hand, and that farther farthest। इसलिए that के लिए जमा those और this के लिए जमा these। तो इन चारों को हम यूज करते हैं बतौर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। ये आपने जहन में रखना, याद रखना। फॉर एग्जांपल लुक एट हियर इन दिस सेंटेंस, इन दीज एग्जांपल्स, दिस गर्ल लड़की, एक लड़की है, दिस गर्ल ये लड़की। तो अब लड़की तो है, लेकिन ये लड़की, अब लफ्ज ये का इस लड़की के लिए होना इधर एडजेक्टिव बन जाता है, एक सिफत बन जाता है। यानी लड़कियां हैं, लड़कियां, ये लड़की, वो लड़की, ये लड़की, वो लड़की, उधर जो बैठी है वो लड़की, उधर जो बैठी है वो लड़की। लेकिन मैं बात करता हूं कि नहीं जी, ये लड़की, ये वाली लड़की, ये लड़की। तो इस लड़की को क्या हुआ? ये सिफत उसके लिए ये होना या उसका मखसूस होना, ये सिफत हो गया। जब सिफत हो गया तो एडजेक्टिव बन गई। जब एडजेक्टिव है तो दिस तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इधर हमने बतौर एडजेक्टिव यूज कर दिया, तो दिस से क्या बना? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज बन गया। ओके दैट बॉय, वो लड़का। लड़के बहुत सारे हैं, ये वाला, वो वाला, वो वाला, वो वाला, उधर बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उधर कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, लेकिन मैं उनमें से एक को निशान, एक को इंडिकेट करता हूं, दैट बॉय, नो नॉट दैट वन, दैट बॉय। तो जब दैट, तो उस एक लड़के के लिए, एक लड़के को दैट ने क्या कर दिया? दूर है, कुछ फासले पर है, लेकिन उन फासले पर और भी बहुत सारे लड़के हैं। उस एक लड़के को दैट से मैंने महसूस कर दिया, ये दैट का उसके लिए होना एक सिफत बन गई, तो एडजेक्टिव हो गया। जब बतौर एडजेक्टिव यूज हुआ, सो दैट बॉय के साथ दैट का मिलाना इसकी सिंगुलरनेस का भी इजहार कर दिया, और ये हमारे साथ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इस तरह दोज वुमेन, बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी खवातीन बैठे हुए हैं, इधर भी उधर भी उधर भी। मैं उन वालों की बात करता हूं, दोज वुमेन, वो जो उधर दूर है, वो दोज वुमेन। तो ये वुमेन के लिए दोज का होना, इस तरह ये दोज वुमेन के लिए एक सिफत हो गई, क्योंकि उधर भी एक ग्रुप है, उधर भी एक ग्रुप है, उधर भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप को महसूस कर दिया गया, लिहाजा ये एडजेक्टिव हुआ, सिफत बन गया। जब सिफत बन गया तो दो वुमेन के साथ दोज मिलाकर ये हमारे साथ क्या हो? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमारे साथ तीसरे नंबर पे इधर इन प्रेजेंट नोमिनल एडजेक्टिव्स। नोमिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जरा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज टू शो द रैंक, स्टेटस, द डिग्री ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर। ये हम यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं? जब एक तरतीब हो, एक तरतीब में एक बंदे का, एक नाउन का मतलब है, एक तरतीब में एक नाउन का मुकाम जाहिर करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए किस मुकाम पे है, एक तरतीब में एक नाउन का दर्जा जाहिर करने के लिए किस डिग्री पे है, उसका दर्जा यानी उसका रैंक या उसकी डिग्री, यानी उसका दर्जा या उसका मुकाम जाहिर करने के लिए या तादाद जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं नोमिनल एडजेक्टिव्स, जो हिंसों में होते हैं। जब हम हिंसे को एक नाउन के लिए तादाद शो करने के लिए यूज करेंगे, या जब किसी हिंसे को हम एक तरतीब में एक नाउन का दर्जा जाहिर करने के लिए यूज करेंगे, या जब हम एक हिंसे को एक तरतीब में एक बंदी या एक नाउन का मुकाम वाज़ेह करने के लिए यूज करेंगे, एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड नोमिनल एडजेक्टिव्स। ये हिंसा हमारे साथ नोमिनल एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसके लिए सिफत हो जाता है। जब ये सिफत बन जाती है तो एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है नोमिनल एडजेक्टिव्स का। फॉर एग्जांपल हियर लुक एट हियर,
अच्छा, इसमें दो इसमें चीजें होती हैं। एक ये कि एक हमारे साथ होते हैं क्लियर नंबर्स और एक होते हैं अनक्लियर नंबर्स। अगर ये नंबर या रैंक या डिग्री क्लियर हो इन एन ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर में एक नाउन का पोजीशन, उसकी उनकी एक नाउन्स की तादाद, अगर एक ऑर्डर में नाउन्स का नंबर, अगर एक ऑर्डर में नाउन का दर्जा और मुकाम ये क्लियर हो, साफ हो, वाज़ेह हो, तो एट दैट टाइम, जब ये वाज़ेह हो, एट दैट टाइम हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स, याद रखिएगा, सिर्फ वर्ड डिफिनाइट साथ में मिला दिया है कि जब एक रैंक में, यानी कि मतलब तादाद तरतीब में दर्जा और मुकाम वाज़ेह हो, तादाद और तरतीब में दर्जा और मुकाम वाज़ेह हो, अगर एक तादाद और तरतीब में एक नाउन का दर्जा और उसका मुकाम और उसकी उनकी तादाद वो वाज़ेह हो, एट दैट टाइम हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे डेफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 गर्ल्स, बहुत सारे गर्ल्स हैं, लेकिन हम 3 1 2 3 गर्ल्स 3, तो 3 ने लड़कियों में से 3, तादाद क्लियर है ना, क्लियर तादाद है, 3 लड़कियां। अच्छा, 4th बॉय, लड़के हैं, कतार में लड़के खड़े हैं, इन लड़कों में से जो 4th है, जो चौथा है, 4th बॉय, तो 4th बॉय क्लियर हो गया ना कि लड़कों की तो कतार है, बहुत सारे लड़के उसमें खड़े हुए हैं, हमने 4th बॉय की बात की, यानी हम चौथे लड़के को बुलाते हैं। सो 4th बॉय हियर, हमारे साथ क्या होगा? ये नोमिनल एडजेक्टिव होगा। कौन सा नोमिनल एडजेक्टिव? डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव बन जाता है, डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव। ओके, इफ अनक्लियर और नॉट क्लियर, अगर ये अनक्लियर हो तो एट दैट टाइम हम उसे इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारे साथ एक हो गया डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव और दूसरे नंबर पर हमारे साथ है इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव। डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव क्लियर के लिए, पोजीशन के लिए, क्लियर पोजीशन के लिए, क्लियर दर्जे के लिए, क्लियर मुकाम के लिए, क्लियर नंबर के लिए एक तादाद में, क्लियर नंबर के लिए एक प्रोसेस में, क्लियर नंबर के लिए एक ऑर्डर में, उसको हम डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं और टोटली हम इनको नोमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। लेकिन जो क्लियर हो वो डिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स है और जो अनक्लियर हो उनको हम इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स क्या है? अब देखिए ना, इधर सम बॉयज में से सम, इस तरह ऑल कप्स में से ऑल। अब देखिए ना, ये वाज़ेह नहीं है, तादाद भी वाज़ेह नहीं है, मुकाम भी वाज़ेह नहीं है और दर्जा भी वाज़ेह नहीं है। सम बॉयज, कुछ लड़के कितने हो सकते हैं? कुछ लड़के तो 2 भी हो सकते हैं और कुछ लड़के तो सैकड़ों, हजारों और लाखों भी हो सकते हैं। सो सम बॉयज, कुछ लड़के, चूंकि अनक्लियर है, वाज़ेह नहीं है, तादाद मालूम नहीं है, नामालूम है, इसलिए इसको हम इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ऑल कप्स की बात हो रही है, ऑल कप्स, सारे कप्स, तो सारे कप्स का तो तादाद ही नहीं मालूम, सारे कप तो कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कलील भी हो सकते हैं, कसीर भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लातेदाद भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो कप्स में से ऑल और बॉयज में से सम, ये हमारे साथ इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव्स इसलिए है कि बॉयज के लिए सम का होना ये सिफत है और कप्स के लिए ऑल का होना ये एक खासियत है, एक सिफत है। तो लिहाजा ये सिफत तो हो गया, नोमिनल एडजेक्टिव हो गया और फिर नोमिनल एडजेक्टिव में हमारे साथ इनडिफिनाइट नोमिनल एडजेक्टिव्स बन जाता है। ओके, अब देखिए कुछ मिसालें नोमिनल एडजेक्टिव्स की, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये तादाद और मुकाम से क्या मतलब है। व्हाट डज मीन बाय डिग्री एंड रैंक? व्हाट डज मीन बाय डिग्री एंड रैंक एंड बाय नंबर? नंबर क्या है हमारे साथ एडजेक्टिव्स में? नंबर से क्या मुराद है हमारे साथ एडजेक्टिव में? हाँ, रैंक से क्या मुराद है और डिग्री से क्या मुराद है? ये सारे जरा वजाहत के साथ आप जरा आपकी तवज्जो चाहिए होगी। एग्जांपल्स देखिए इधर, 3 रूम्स 4 वाइफ्स 5 गर्ल्स। अब देखिए यहां पर गर्ल्स में से पाइप एक तादाद है, जो मालूम तादाद है, क्लियर तादाद है, एक तादाद है। 4 भी एक तादाद है, वाइफ्स में से 4 एक तादाद है। और रूम्स 3 रूम्स, ये हमें रूम्स का तादाद बताता है कि 3 रूम्स। कमरे कितने कमरे? 3 कमरे। अच्छा, यहां पर हमें वाइफ्स का तादाद बताता है कि 4 बीवियों की तादाद बताए 4 बीवियां, तो 4 तो मालूम एक क्लियर तादाद है, हम जानते हैं ना कि ये फिगर है। ओके, गर्ल्स में से 5 भी एक फिगर है। तो जब फिगर्स हो तो देखिए, इन 3 रूम्स 4 वाइफ्स 5 गर्ल्स, इनमें से जो ये हिंद से हैं इनको हम तादाद कहते हैं, क्योंकि ये हमें तादाद शो करते हैं, नंबर शो करते हैं ना। अब देखिए इधर वही रूम्स है, लेकिन मैं अगर इसके साथ ये लगा दूं कि 3rd रूम
3 रूम्स उधर, इधर थर्ड रूम, थर्ड रूम यानी कमरे, कतार में कमरे हैं। अब ये कमरे फर्ज किया 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी है, मैं थर्ड रूम की बात करता हूं। कमरा नंबर 1, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। अब मैं रूम नंबर 3 को उसको रेफर करता हूं, रूम नंबर 3 को इंडिकेट करता हूं, रूम नंबर 3 को स्पेशल करता हूं, मखसूस करता हूं किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, जो भी है। लेकिन थर्ड रूम, सो 3 रूम्स, 3 रूम्स यहां पर तादाद है। अब थर्ड रूम, थर्ड रूम, थर्ड रूम यानी तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। यहां पर क्या जाहिर हो गया? मुकाम ही जाहिर हुआ ना, रैंक ही जाहिर हुआ ना, डिग्री जाहिर हो गई। सो फोर्थ वाइफ। अब खवातीन है, एक बंदे की बीवियां है, उसके 4 बीवियां है, तो 4 बीवियां है, बस नंबर है, 4 बीवियां खवातीन है, उसकी बीवियां है 4 है। अच्छा, वो तो तादाद हो गई। अब अगर वो उनमें से चौथी बीवी की बात करता है, चौथी की बीवी की अगर वो बात करता है कि उसकी चौथी बीवी जो है वो बहुत ज्यादा ज़हीन है, फॉर एग्जांपल, लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव पे जो कि है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव दरअसल ये बन जाता है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन्स जितने हमारे साथ होते हैं, प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। जब प्रॉपर नाउन से कोई प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाए तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। किसी, फॉर एग्जांपल देखिए इधर, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया से हम प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? इंडियंस। अब इंडियंस के लिए इंडिया का होना ये सिफत हो गया, लिहाजा इंडिया से इंडियंस या इंडियन या इंडियंस, तो मतलब इंडियंस हिंदुस्तान की रिहायशी, इंडिया की रिहायशी। इस तरह देखिए ना कि पाकिस्तान, तो ये प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन। सो पाकिस्तान से हमारे साथ क्या? पाकिस्तानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। इस तरह देखिए ना, चाइना, सो चाइना प्रॉपर नाउन है, इससे अगर हम ले लें चाइनीज, सो चाइना से चाइनीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंडिया से इंडियन, मलेशिया, मलेशिया से मलेशियन, अमेरिका, अमेरिका से अमेरिकन्स। तो ये सारे जो हम बनाते हैं किसी प्रॉपर नाउन से, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये लास्ट काइंड था, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव। थैंक यू वेरी मच।